लोग यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं। मैं अगर परमात्मा मौका देता है, मैडम का आशीर्वाद रहता है, सबसे पहले भिवानी के तो सफाई व्यवस्था को संभाला जाएगा। जहाँ जहाँ कचरे का ढेर की बात कर ले, जो अफसर बैठे हुए हैं, तो मेरा एम यही रहेगा, मैडम के कदमों पे चलते हुए, इनका आदेश की पालना करते हुए यहाँ भिवानी का नक्शा बदलने का काम सही है। भिवानी का तो ये बंसीलाल परिवार ही तो रहा है, ये बीजेपी तो अब निकल के आई है। अगर कहीं वहाँ में भी मौका मिलता है तो बिल्कुल आप सभी जनता नायक फिल्म देखी, उसकी तर्ज पे काम करने का काम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज चर्चा करने के लिए भिवानी की एक ऐसी महिला के साथ जुड़ा हूं जो कि भिवानी में चेयरपर्सन का दावा ठोक रही हैं। हालांकि भिवानी छोटी काशी की चर्चा करें तो हर कोई अपने आप को चेयरपर्सन के रूप में देख रहा है और दीपावली पर आप देख सकते हैं पोस्टरों के रूप में सज भी चुके हैं बहुत से चेयरपर्सन के चेहरे भिवानी के बाजारों में। तो आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से अमन राघव तंवर। इनसे बात करेंगे, हम जानेंगे। आ जाए मैडम, भिवानी में किस प्रकार का विकास अगर इनका नंबर आता है तो भिवानी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकती हैं, थोड़ी सी। नमस्कार विनोद जी, और शुक्रिया, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है तो ज़रूरत भी है, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल है और मीडिया है, कि प्रचार चलता रहना चाहिए, लोगों तक हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों का एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का। देखिए, आपने क्वेश्चन किया है अगर हमें मौका मिलता है तो किस प्रकार विकास किया जाएगा। अगर मौजूदा अब हालात आप देख रहे हैं, चेयरपर्सन की आप बात कर रहे हैं या फिर आप नगर परिषद की कर रहे हैं या आप विधानसभा की कर रहे हैं, कि भिवानी की जनता नहीं, हरियाणा की जनता संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर परमात्मा ने चाहा, मैडम हरियाणा की कमान संभालते हैं और यहाँ से मौका मिलता है तो भिवानी को बिल्कुल जो वाकई में छोटी काशी है उसको छोटी काशी का रूप दे दिया जाएगा। यहाँ पे ना लाइटें होती हैं, कचरा प्रबंधन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और सबसे ज़्यादा बात करें तो ये कुर्सियों बैठे यहाँ के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ताज़ा उदाहरण नगर परिषद का आपके सामने है। नेताओं को सिर्फ वायदों के लिए जाना जाता है। पिछले नेता भी जब चुने गए तो शायद भिवानी जनता को अंदेशा था और ऐसा अनुमान था कि भिवानी का विकास सच में हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। वायदे और नारे ऐसे ऐसे दिए जाते हैं कि भोली भाली जनता अपना वोट प्रलोभन में आके डाल देती है। हम पैसे की बात नहीं करते, लेकिन नारों के पीछे जनता चलती है, नेता के विचारों के पीछे चलती है, लेकिन वो विचार बदल क्यों जाते हैं जब सीट मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है। जी। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, नेता जो वादे करते हैं उन्हें वो पूरा करना चाहिए। उनके पास पावर भी होती है, उनके पास कलम की पावर भी होती है। जनता को बरगलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। नेता से ऊपर उठ के उन्हें एक इंसान भी हैं, वो भिवानी के वासी भी हैं, तो उन्हें अपनी इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जनता जो उन पर भरोसा करती है उस पर खरा उतरना चाहिए। जो भी उनके दरवाजे पर आता है, पहली बात तो होना ऐसे ही चाहिए, जब नेता घर घर वोट मांगने जा सकता है तो नेता उनके पास काम करने लेके भी जा सकता है। अमूमन होता है ऐसा है, लीडर बन जाते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उम्मीद यही लगाते हैं जो काम का लेके आएगा, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। मौजूदा मैं सरकार की बात करूं तो इनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है, जगह जगह इन लोगों का विरोध हो रहा है। कारण यही है, वर्ग लाने की बातें करते हैं, लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल धरती पे नहीं आ पाते। अगर बात करें पुरानी फिल्मों में देखते थे तो एक स्टेशन का केस होता था तो यूं कह के टाल दिया करते कि ये इस साथ दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। जी। और दूसरों का होता तो तीसरे पर डाल देते थे। सेम ऐसा ही होता है नगर परिषद के अधिकारियों से या फिर जो यहाँ के प्रधान हैं या दूसरे लोगों से जब बात की जाती है तो कहते हैं ये NH के थ्रू आता है, ये नेशनल हाईवे के थ्रू आता है, हम कैसे करवाएं, रोड टूटे पड़े हैं, सीवर बैठे पड़े हैं। हम देखें सीवर की समस्या इतनी ज़्यादा है कि गंदगी लोगों के घरों से, जो यूँ सोच के आए थे कि अब हम शहरों में पहुँचे हैं तो हमारे बच्चों का विकास होगा, हमारा भी सर्वांगीण विकास की चर्चाएं आती है, लेकिन सच में विकास नजर नहीं आता कहीं भी। और अधिकारी ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है, नेता ऐसे हैं जो देखते ही नहीं है, संभालते ही नहीं। 6 महीने एक रोड खोद के घेर दिया, रोड खोद के डाल दिया, एक सड़क खोद के डाल दी, तो 6 महीने तक वो गली वाले चाहे कितना ही हमारे साथ न्यूज़ दिखाते रहे, कितना ही कुछ करते रहे, कोई टस से मस नहीं होता। देखिए, ये नेता जो बनते हैं ये समस्याओं से भागने का काम करते हैं, समस्याओं को फेस नहीं करते ये। और जनता इन पे भरोसा करती है कि हम एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो हमारी बात आगे उठाएंगे। और आपने पूछा ये जैसे एक दूसरे के उस पर छोड़ देते हैं, ये सिर्फ उस समस्या से भागते हैं। और मैं कहना चाहूँगी, हमारी मैडम
किरण चौधरी का मैंने जो उनका पीछे कार्यकाल देखा है, ये बिल्कुल आपने नायक फिल्म देखी, अपनी फिल्मों का जिक्र किया है, जिस हिसाब से नायक फिल्म में अनिल कपूर जी काम करते हैं, मैडम सेम टू सेम वैसे ही काम करती हैं और हम लोग भी इनको आइडियल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। अगर परमात्मा कहीं मौका देता है, मैडम हरियाणा कमान संभालती है, अगर कहीं हमें भी मौका मिलता है तो बिल्कुल आप सभी जनता नायक फिल्म देखिए, उस पे उसकी तर्ज पे काम करने का काम किया जाएगा। जो भी ऑफिसर होगा जो गलत काम करेगा उसको तुरंत वहाँ सस्पेंड करने का काम किया जाएगा और जनता जिस भरोसे उनको वोट देगी, जो भरोसा उन पर दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल में वो दिखाया जाएगा। अब मैं जब से मैं यहाँ ज्वाइन की हूँ, मैं इस परिवार में आई हूँ, जब से मैडम के सानिध्य में आए हैं, मैंने यहाँ इनका डेमो देखा है। कोई भी बंदा यहाँ आता है वहाँ से संतुष्ट होकर जाता है, फ़ोन पे उनका काम होता है, यहाँ से बंदा भेज के उनका काम करवाया जाता है। तो अगर परमात्मा मौका देता है, मैडम हरियाणा कमान संभालते हैं, बहन श्रुति चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और हमारे यहाँ के लोकल नेता विधायक बनते हैं, तो विनोद जी देखना यहाँ का नक्शा ही अलग होगा। हमने बड़ौदा इलेक्शन देखा तो इंद्रराज भालू वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। खुद की चर्चा ना करके, खुद के लिए चर्चा ना करके उनकी जुबान पे दो ही नाम रहते थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। सेम वैसा ही हो रहा है। हालांकि वहाँ पर उस नामों के सहारे उनकी नैया पार हो गई, वो तैर गए, उन्हें जानते नहीं थे ज़्यादातर लोग, आज वो विधायक बने बैठे हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रही है अमन राघव की। मैडम की चर्चाएं होंगी और कुर्सी की बातें चल रही हो, टिकट आपको मिलनी संभव हो चुकी हो, ऐसा कुछ संभावित नज़र आ रहा हो कि चर्चाएं रहेंगी, मैडम की चर्चा होंगी तो जल्दी हमें टिकट भी मिल जाएगी। देखिए विनोद जी, यहाँ टिकट की लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि जो नेता इतने साल से हमारे स्थापित हैं, जिन्होंने यहाँ की सेवा की है, मैडम लगातार विधानसभा में जाती रही हैं, यहाँ की आवाज़ उठाती रही हैं, जनता भरोसा करती है इन पे, हम लोग भी भरोसा करते हैं इन पे। जो ये चेहरा रहे हैं, हमारी पहचान रहे हैं, भिवानी जिले की पहचान रहे हैं, ये कोठी हमारी भिवानी जिले की पहचान रही हैं, तो हम इस परिवार में नए आए हैं। देखिए इस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आइडियल इन्हें मानते हैं और नाम चेहरा, इलेक्शन तो नाम चेहरे पे लड़ा जाता है। तो भिवानी जो जिला रहा है वो मैडम के नाम रहा है। मैडम यहाँ की, मैं एक मेरी अगर पर्सनल सोच कहूँ, मैडम जो रियल में वोली वोरिश रही हैं भिवानी का, तो ये बंसीलाल परिवार ही तो रहा है, ये बीजेपी तो अब निकल के आई है। तो क्या कहेंगी कि आने वाले वक्त में से हम आइडियल जिसे मानते हैं आप, उसी के आदर्श पर चलने की कोशिश करेंगी, उन्हीं के पद पर चलने की कोशिश करेंगी? भिवानी का सच में अगर आपके हिस्से जिम्मेवारी आती है तो विकास करवा पाएंगी इसी रूप में? देखिए मैं अगर अपनी पॉलिटिकल करियर की बात करती हूँ, मैंने कॉलेज से पॉलिटिकल करियर अपना शुरू किया था और तो मैं जब भी मैडम किरण चौधरी को देखती थी, इन्हें मैं आइडियल भी मानती थी। आई एम सो लक्की, आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि आज मुझे इस परिवार में आने का मौका मिला है, इनके साथ कदम से कदम चलने का मौका मिला है, इनसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला है। अगर परिवार, ये कांग्रेस परिवार, मैडम किरण चौधरी परिवार मुझे भरोसा जताती है, मुझे कोई जिम्मेदारी देती है, तो मैं आपके माध्यम से प्रॉमिस करना चाहूँगी कि भिवानी का नक्शा हम बदलने का काम करेंगे। मैडम के आशीर्वाद से, जो मैडम ने तोशाम विधानसभा को बिल्कुल अलग थलग चमका के रखा है, वहाँ सारी जनता आज संतुष्ट है। ऐसे ही भिवानी की जो जनता है, जो हमारे भिवानी शहर की जनता है, चाहे हम गंदगी की बात कर ले, चाहे हम बच्चियों की बात कर ले, चाहे हम इनके भ्रष्टाचार नेताओं की इनकी बात कर ले, जो अफसर बैठे हुए हैं, तो मेरा एम यही रहेगा, मैडम के कदमों पे चलते हुए, इनका आदेश की पालना करते हुए यहाँ भिवानी का नक्शा बदलने का काम किया जाएगा। वाकई में जिसको जो ज़रूरत है वो चीज़ें वहाँ को प्रोवाइड की जाएगी। जो भी उम्मीद लेके कोई आता है उसको काम करने का हम पूरा काम करेंगे। काफ़ी साल बाद भिवानी को मौका मिला है, यहाँ पर चेयरपर्सन के लिए टिकट जो है वो आरक्षित हुई है महिलाओं के लिए। क्या लगता है कि महिलाएं अब इतनी संबल बन चुकी हैं, इतनी सबला बन चुकी हैं कि भिवानी का विकास अगर उनके कंधे पर जिम्मेवारी आती है, या आपकी बात करें, दूसरे की बात करें, तो फिर वो करवा पाएंगी पूर्ण रूप से? और पिछले जो पुरुष प्रत्याशी रहे थे, पुरुष जो यहाँ पर रहे थे नेता के रूप में, उनसे ज़्यादा विकास करवा पाएंगी सच में? देखिए विनोद जी, ये तो आज की बात है। अगर हम पिछले 2-3 साल का योजना कार्यकाल उठा के देखें, हमारी बहनें इस सीट पे रही हैं, बहुत पहले भी हमारी बहनें इस सीट पे रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को बड़ा सफलतापूर्ण पूरा किया है। और सच कहूँ तो भिवानी फीमेल, छोटी काशी फीमेल, अगर इस पे कहीं नगर परिषद सूट करता है तो इस पे महिला ही सूट करता है। इसका इतिहास भी रहा है। जितने भी यहाँ पे मेल पर्सन बैठे हैं, क्योंकि एक तो महिला ना रिश्ते नाते निभाती है, वो मैनेजमेंट गुरु मानती हूँ उनको मैं। वो रिश्तों में जिस प्रकार बैलेंस बनाती हैं, उसी प्रकार वो पॉलिटिक्स में बैलेंस बनाती हैं। वो कुर्सी पे बैठने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं होती, वो बड़े दिल से काम करती है, दिल और दिमाग दोनों को मिला के काम करती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त वो शासन देने का काम
काम करती हैं। और मैं मानती हूँ यहाँ जो मेल बैठे हुए हैं, पिछला इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं, ताज़ा ताज़ा प्रकरण हम देखते हैं जो अब हाल फिलहाल हुआ है, वो कोई सत्ता की लड़ाई नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की लड़ाई थी, जिसने पूरे हरियाणा को शर्मसार करने का काम किया है। महिला पीछे जितनी भी बैठी हैं, आप इतिहास में जाएं, सभी का कार्यकाल बड़ा स्मूथ निकला है, कहीं भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी है। और कमाल की बात है, कार्यकाल पूरा किया है, ना बीच में वो कुर्सी छोड़ के गई हैं, ना किसी की हत्या हुई है, ना किसी पे मुकदमा चला है। और पुरुषों के कार्यकाल देखें, पुरुष मानती हूँ मेरी बातों से थोड़ा नाराज़ भी होंगे, थोड़ा विरोध में भी जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे पिछला किसी भी कार्यकाल उठा लेते हैं, तो कोई कोर्ट में मामला अटका है, कोई कोर्ट के द्वारा कुर्सी पे वापस आके बैठा है, किसी की हत्या हुई है, ताज़ा प्रकरण सामने है। तो मैं ये मानती हूँ औरत बहुत मजबूत होती है। जब सोनिया गांधी जी देश की कमान संभालती हैं, हमारी मैडम किरण चौधरी जी यहाँ कमान संभालती हैं, तो उन्हीं को आइडियल मानते हुए महिला बड़ी मजबूत होती है। वो डिफरेंस करना जानती है, वो बैलेंस बनाना जानती है। मैं कहूँ तो सच में, वाकई में, अगर कहीं विकास होगा भिवानी का, कहीं ना कहीं अगर हरियाणा पे नाम चमकेगा, तो एक महिला के द्वारा ही चमकेगा। जी, क्या बात करें, अगर भिवानी की चर्चा हम करें तो क्या ऐसे मुद्दे हैं कि एक चेयरपर्सन के हिस्से आते हैं, जिम्मे आते हैं, लेकिन आज धरातल पर विकास के नाम पर वो कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। वहाँ पर किन मुद्दों पर आप लड़ना चाहती हैं? और दूसरी तरफ बात करें कि अगर आप चुन ली जाती हैं, अगर आप बन जाती हैं, भिवानी की नंबर 1 पे पहुँच जाती हैं, तो चेयरपर्सन के रूप में पहला कौन सा ऐसा कार्य होगा जो अमन तंवर उसको निपटाएंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो विनोद जी मैं कहना चाहूँगी, हमारे बच्चे आईडी के लिए, आईडी प्रूफ के लिए घूमते रहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूमते रहते हैं। आपने जैसे पहले भी कहा, ये लोग यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं। मैं अगर परमात्मा मौका देता है, मैडम का आशीर्वाद रहता है, सबसे पहले भिवानी के तो सफाई व्यवस्था को संभाला जाएगा। जहाँ जहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कहीं भी लाइटें नहीं है, वहाँ अपराध होता है और हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात कहनी चाहूँ तो मैं, अगर हम यहाँ अपने कागज बनवाने जाते हैं, नगर परिषद में कोई भी काम होता है, तो यहाँ टरकाने का काम करते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो इतना स्मूथ वातावरण हम देंगे कि एक महिला वहाँ निसंकोच बड़े ही हक से वहाँ जाके अपना काम करवाने का काम करे। वो ये ना सोचे अगर मैं नगर परिषद में जाऊँगी तो मेरे को बेटे को साथ लेना पड़ेगा या मेरे को पति को साथ लेना पड़ेगा। मैं वहाँ एक बड़ा सुरक्षित माहौल देने का काम करूँगी। जिस प्रकार से यहाँ हुक्के रखे हुए हैं, जिस प्रकार से यहाँ टोलियाँ बैठी हुई हैं, जब कोई एक सिंपल सी महिला वहाँ जाने का काम करती है तो घर वाले बोलते हैं कि आप अकेले वहाँ नहीं जाएंगे, आप किसी बेटे या पति को साथ लेके जाएंगे। अगर यहाँ से मौका मिलता है, कांग्रेस परिवार को मौका मिलता है, तो ऑल भिवानी को नहीं, हम नगर परिषद का जो भी कार्यालय वहाँ एक सुरक्षित माहौल देने का काम करेंगे। भिवानी में जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं की बात करें, भिवानी में चेयरपर्सन के लिए टिकट की दावेदारी ठोकी जा रही है बहुत ज्यादा संख्या में, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है तो दिल क्लियर है कि होगा भी ऐसा। लेकिन हम बात करें कि कांग्रेस में कुछ ही चेहरे नजर आए हैं, तो यूं लगता है कि रास्ता आसान है टिकट पाने का। देखिए, मैंने फिर भी आपको कहा, टिकट की तो लड़ाई ही नहीं है विनोद जी, मौका है सेवा का। अगर जनता मौका देती है कांग्रेस पार्टी को सेवा का, तो कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। उन्होंने हमेशा, बीजेपी तो जुम्मा चुम्मा अभी आई है, 2 योजनाएं उन्होंने काम किया है। उससे पहले सभी लोग कांग्रेस पे ही भरोसा जताते थे, और अब भी अगर मौका मिलता है तो यहाँ से बहुत सुदृढ़ वातावरण देने का काम करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है, बीजेपी तो अब आई है, कांग्रेस पे ही भरोसा करती थी जनता, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है या दूसरे नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, 70 साल में देश का बंटाधार कर दी। देखिए, इनका ये तो झूठे बातें, बीजेपी शुरू से, इनकी शुरुआत झूठ से ही हुई है। ये झूठे बातें फेंकते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके जब हमारा इलेक्शन होता है तो ऐसा देश का एक जुमला उठा के लेके आएंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। वही लोग अब इनको गालियां निकालने का काम करते हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब दिवाली आने को है, जिस प्रकार से उन्होंने महंगाई को चरम पे ले जाया गया है, इस बार लोग इन्हें आईना दिखाने का काम करेंगे, ये अपने पैर दबा के भागने का काम करेंगे। एक आम आदमी जो तेल के दिए जलाता था दीपावली पे, इस बार तेल उन्हें सब्जी के लिए नहीं मिल रहा, तो इन्होंने सिर्फ झूठ से शुरू और झूठ पे खत्म ही लो हैं। इनके जैसे बड़े नेता हैं उन्हीं को ये फॉलो करते हैं, छोटे नेता ऐसा काम करते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस से अमन राघव तंवर, इनके साथ चर्चा रही और भिवानी में आने वाले वक्त में किस प्रकार से अगर कांग्रेस को चेयरपर्सन का जिम्मा मिलता है तो कैसे विकास करवा पाएगी कांग्रेस पार्टी अमन राघव तंवर। आपने देखा ये दिलचस्प जो बातें यहाँ पर रही, उसके साथ साथ एक बोल्डनेस नज़र आई एक महिला के अंदर आपको। अब चेयरपर्सन जो भिवानी में आपको मिलने वाला है वो ज़बरदस्त और बिंदास होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।